हेलो एवरीवन, आज जो है हम लोग पासा एंड क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन को टच करेंगे और आपको समझाने का जो हम पूरी कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले जो है हम पासा एंड क्वाइन दो तरीका का क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे और सिखाएंगे। पासा मतलब क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। ये पासा मतलब लूडो। लूडो का जो गोटी देखते हैं आप, छकड़ी, उसको बोला जाता है पासा, उसी को बोला जाता है डाइस, ये होता है पासा। ठीक है, तो पासा के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको समझेंगे। पहले इसमें दो चीज याद रखना है। पहला याद रखना है कि कुल परिणाम, ये वर्ड को समझिएगा, कुल परिणाम, परिणाम समझना है। दूसरा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन, जिसे हम क्वेश्चन का आप कह सकते हैं आने की संभावना, आने की संभावना। संभावना, आने की संभावना, जो क्वेश्चन किया जाएगा उसको आप आने की संभावना समझे। ठीक है, अब बात आता है कि पासा को जब फेंका जाता है तो इसमें क्या क्या आता है। लूडो में जब आप फेंकेगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 एंड 6, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। इसमें टोटल जो है कितने नंबर आ सकते हैं, 6। तो इसी को बोला जाता है कुल परिणाम। ठीक है, यही वर्ड को बोला जाता है कुल परिणाम, कुल परिणाम। समझ में आया। जितना इसमें कोई चीज, सिक्का को ही फेंकेंगे तो सिक्का को फेंकने पर जो इसमें टोटल नंबर आएंगे वो बनेंगे कुल परिणाम। ये हुआ कुल परिणाम। क्वेश्चन क्या होता है, आने की संभावना किसको बोलेंगे। जैसे इसमें पूछेगा सम संख्या आने की प्रायिकता, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए पासे को फेंकेंगे तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो सम जो संख्या आने की जो प्रायिकता पूछ रहा है ये हुआ क्वेश्चन। तो इसमें सम संख्या कौन कौन होगा, तो यहाँ पे 2 जो 2 से कटता वो होता है सम संख्या, यहाँ पे 4 और 6। तो ये तीनों का तीनों जो हुआ ये हुआ आने की संभावना, आने की संभावना। तो टोटल आने की संभावना कितनी है, 1, 2, 3। अगर पासा को एक बार फेंका जाए और सम संख्या आने की प्रायिकता पूछा जाए तो सम संख्या आने की संभावना तो 3 है। यही दोनों मिलके, ये वाला कुल परिणाम और क्वेश्चन मिलके जो है प्रायिकता बनता है। अब आपसे पूछेगा प्रायिकता बताइए, कैसे बताइएगा। अब चलिए क्वेश्चन को जो हम देखेंगे उससे पहले आपको ये समझना है कि कुल परिणाम निकालना आना चाहिए आपको क्या होता है। तो किसी भी चीज को फेंकने पर जो टोटल नंबर बनेगा वही होता है कुल परिणाम, और जो आने की संभावना होता है उसको क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। अब देखिए, मान के चलिए सिक्का है, सिक्का है, एक क्वाइन है। तो इस सिक्का को मान के चलिए ये जो है सिक्का है, तो इसको फेंका जाएगा तो इसमें क्या क्या आएगा, या तो हेड आएगा या नहीं तो टेल आएगा। तो कुल परिणाम कितना है, एगो सिक्का को फेंका जाएगा तो 2। और क्वेश्चन जो होगा कि हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है हेड, तो हेड इसमें कितना है 1। टेल पूछेगा, टेल पूछेगा तो कितना होगा, टेल भी 1। तो ये हुआ आने की संभावना, ये दोनों हुआ आने की संभावना, ये हुआ कुल परिणाम, क्योंकि इसमें हेड और टेल के अलावा कुछ नहीं आ सकता। अब चलिए क्वेश्चन से समझेंगे हम बात को। जैसे मान के चलिए कहा जाए कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो अब देखिए यह पासा, पासा को फेंकेगा तो क्या क्या आएगा, 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो ये जो है पासा को फेंकने पर ये सारे नंबर आते हैं, इसके अलावा कुछ नंबर नहीं आता, ना ही से बड़ा वाला आता है ना ही से छोटा वाला आता है, यही सब नंबर आता है। तो इसमें सम संख्या को पहचानना है, सम संख्या आने की प्रायिकता बहुत सिंपल है। सम संख्या ढूंढिए कौन कौन है इसमें, जो 2 से कटता होगा वही होगा सम। तो यहाँ पे 6 है 2 से कटने वाला, 4 है 2 से कटने वाला और 2 है 2 से कटने वाला। तो ये हो गया सम संख्या, ये हो गया सम संख्या। तो यहाँ पे पहले कुल परिणाम ढूंढ लीजिए। कुल परिणाम कितना है, कुल संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमेशा 6। और सम संख्या, क्वेश्चन को भी लिख लेना, जो क्वेश्चन पूछ रहा है सम संख्या कितना है वो देखिए 1, 2, 3, 3 ठो है। अब इसका कहता है प्रायिकता निकालिए, तो प्रायिकता निकाल लीजिए। प्रायिकता क्या होता है, आने की संभावना बट्टे कुल संभावना। ठीक है, आने की संभावना किसका हमको देखना है, सम संख्या का। तो सम संख्या का आने की संभावना 3 बार है, तो ऊपर में 3, और जो टोटल नंबर होता है वो होता है नीचे में। अब इसको काटिए, काटेंगे तो कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 जो है एक पासे को फेंकने पर सम संख्या की यही प्रायिकता बनेगा। अगला क्वेश्चन से हम फिर समझते हैं। अब फिर पूछा जाए आपसे कि अगर एक पासा को फेंका जाए, ठीक है, तो जो है 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। पहले पासा ये है, इसको फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6।
इसे तो आगे कुछ आ नहीं सकता, यही टोटल नंबर होता है, यही आ सकता है, इसी में से कुछ ना कुछ एक आएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 से बड़ी, 3 से बड़ी पूछे या 3 से छोटी, मान के चलिए कि अभी पूछ रहा है 3 से बड़ी, तो ये नंबर है 3। तो 3 से बड़ी जो है कौन कौन है, एक 4 है और एक 5 है और एक 6 है। तो यहां पे हम लिखेंगे कुल, पहले कुल लिख लेंगे, कुल परिणाम कितना है 1 2 3 4 5 6 ठो। 3 से बड़ी, बड़ी संख्या कौन कौन है 3 से बड़ी, 1 2 3, 3 ठो है, ठीक है। अब इसका प्रायिकता निकाल लीजिए। प्रायिकता क्या होगा, आने की संभावना, तो 3 से बड़ी संख्या जो है आने की संभावना कितना बार है, 1 2 3 बार ही आ सकता है, और कुल परिणाम 6 काटिएगा तो 1/2। अब जरूरी नहीं है कि इसमें जो आया वही आएगा, अगर मान के चलिए किसी में पूछ देता कि 3 से छोटी, अब इसको मान के चलिए तब तक ड्रॉप कर देते हैं, कहता 3 से छोटी, तब क्या होता, तो यहां पे देखिए 3 से छोटी, 3 से छोटा ये है और ये है, तो यहां पे कुल होता कितना, कुल चेंज नहीं होगा 6, और 3 से क्या चीज ढूंढना है, छोटी, तो 3 से छोटी संख्या आने की संभावना 1 2 है, इसका प्रायिकता निकाल लीजिए। प्रायिकता क्या होगा, आने की संभावना, तो 3 से छोटा नंबर जो है 2 बार आएगा, ऊपर में 2 और नीचे में कुल परिणाम, काटिएगा तो 1/3, तो प्रायिकता चेंज हो सकता है। हाँ, अब आप ये समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन चेंज करके कैसे देगा वो देख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि अगर एक पासा को फेंका जाए तो सम संख्या एवं विषम संख्या के प्रायिकता का योग क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है आपको। अगर पासा को फेंकेंगे तो सम संख्या का जो प्रायिकता होगा 100 और विषम संख्या का जो प्रायिकता होगा 100, उसका योग निकालना है। बहुत सिंपल है, पहले पासा बनाएंगे, इसमें आएगा क्या क्या 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सीधा निकालेंगे सम संख्या की प्रायिकता, आपको लिखना नहीं है, सम संख्या और विषम संख्या का प्रायिकता, फिर उसका जोड़ क्या होगा वो निकालना। तो सम संख्या की प्रायिकता क्या होगा, तो सम संख्या की प्रायिकता क्या होता है, आने की संभावना, तो 1 2 3, 3 ठो आ सकता है, बट्टे कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, काटिएगा तो 1/2। ये पहली बार था इसीलिए हमने लिखा, आप समझ गए हैं कि कुल परिणाम 6 होता है, तो हमने इसलिए डायरेक्ट 6 सम संख्या चुनना आ गया है, इसीलिए 3। अब विषम संख्या की प्रायिकता, विषम की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता, अब क्या होगा, तो विषम संख्या कौन कौन है 1 2 3, 3 ठो है विषम भी, बट्टे कुल परिणाम, काटिएगा तो 1/2। अब पूछा था क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, की सम संख्या का जो प्रायिकता होगा 100 और विषम संख्या का जो प्रायिकता होगा 100, उसका योग क्या होगा। तो योग निकाल लीजिए, योग का मतलब होता है जोड़, 1/2 प्लस 1/2। अब दोनों को जोड़िए, आधा और आधा मिलके होता है 1, आप एलसीएम लीजिएगा तो 1 ही बनेगा। 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा, आधा आधा पूरा 1 हो गया। इसी में पूछ देता आपका अंतर बताइए प्रायिकता का, तभी निकाल लेता। अंतर क्या होता 1/2, अंतर मतलब घटाओ 1/2, आधा में से आधा जाएगा 0, ये होगा। अगला पूछ लेता गुणनफल क्या होगा, तो भी निकाल लीजिए, गुना कर दीजिए 1/2 इंटू 1/2, 1 से 1 को इंटू होगा 1, 2 को 2 से इंटू होगा 4, 1/4 होता गुणनफल। भागफल पूछ लेता कि भाग क्या होगा, तो भाग का चिन्ह देके निकाल लेते। तो इस तरीके से आपको थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करके दे सकता है, और इससे अलावा कुछ और नहीं कर सकता। अब चलिए क्वेश्चन और लेते हैं जिसको थोड़ा चेंज करके देगा। वो क्या, अब मान के चलिए कि अगर आपको जो है प्रायिकता ही दे दे और आने की संभावना ही पूछ लिया जाए कि अगर एक पासे को फेंकेंगे हम तो सम संख्या आने की प्रायिकता दे देगा, कि भाई साहब प्रायिकता हम आपको बता देते हैं, प्रायिकता बता देते हैं कि 1/2 है, कि एक सम संख्या को फेंकिएगा तो उसका जो प्रायिकता है 1/2 है। तो बताइए कि सम संख्या इसमें कितना बार आया होगा, सम संख्या इसमें कितना बार आया होगा। तो निकालना बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे। तो यहां पे जो है प्रायिकता दे दिया है 1/2, तो यहां पे जो है हम निकालेंगे क्या चीज, कि सम संख्या कितना बार आया है। तो कुछ नहीं, यहां पे कुल परिणाम ढूंढ लीजिए, कुल संख्या इसमें कितना है 6। अब यहां पे लिखेगा सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या की संख्या, सम संख्या की संख्या, प्रायिकता नहीं, सम संख्या की संख्या ढूंढना कि सम संख्या इसमें क्या हो रहा होगा। मान के चलिए ये नहीं, अभी तो गिन लेंगे आप 1 2 3 होगा, लेकिन आएगा कैसे अगर ये हम मिटा दे, और इसके प्रायिकता के सहायता से हम कैसे निकालें कि सम संख्या कितना होगा। तो कुछ नहीं होता है,
जो उस प्रायिकता रहता है उसमें उसको कुल परिणाम से गुना कर दिया जाता है। 2 3 जा 6, तो 3 को 1 से इंटू कीजिएगा तो 3। मैं आशा करूंगा कि आपने जो है एक नया चीज जरूर सीखा होगा कि अगर प्रायिकता दे देगा किसी भी चीज का तो उसमें जो है वो संख्या कितनी बार रही होगी उसको निकालने के लिए कुल परिणाम से गुना कर दिया जाता है। आई होप आपको पासा से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम कुछ क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे देगा। मान के चलिए एक क्वाइन है, कहेगा एक सिक्का को फेंकने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक सिक्का को फेंकेगा तो 1 आएगा, हेड आएगा, या नहीं तो टेल आएगा। तो यहां पे जो कुल परिणाम बनता है ये 2 बनता है। हर एक चीज का परिणाम अपना अलग अलग होता है। तो यहां पे 2 बना। हेड आने की प्रायिकता, तो हेड की संख्या निकली कितना है 1, तो प्रायिकता निकाल लीजिए। अब किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, हेड की। तो आने की संभावना 1 है, बटे का कुल परिणाम 2, तो 1/2। अगला क्वेश्चन पूछ लेता कि सिक्का को फेंकेंगे तो हेड एवं तेल आने की प्रायिकता का योग क्या होगा। हेड तेल दोनों आने की प्रायिकता का योग क्या होगा। तो हेड और तेल दोनों एक साथ आने की प्रायिकता क्या होगा। तो अगर आप सिक्का को फेंकेंगे एक सिक्का को, तो या तो हेड आएगा या तो तेल आएगा। हेड और तेल दोनों तो नहीं आ सकता एक ही बार में। तो यहां पे जो है हेड और तेल दोनों साथ साथ पूछा जा रहा है, तो ये आ ही नहीं सकता, इसीलिए इसका 0 हो गया। तो जो चीज नहीं आ सकता उसका प्रायिकता भी क्या होता है, उसका प्रायिकता भी 0 ही होता है। आने की संभावना 0, टोटल कितना होता है इसमें 2, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0। तो जो चीज हो ही नहीं सकता और उसके बारे में पूछे तो उसी को बोला जाता है असंभव प्रायिकता, असंभव घटना। ठीक है, असंभव प्रायिकता। अनिश्चित प्रायिकता का मान क्या होता है, तो कहता है 0। असंभव का तो 0। तो जो चीज होता है असंभव, इम्पॉसिबल, उसका मान होता है 0। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन कैसे होता है वो आप समझे होंगे अभी कि हो ही नहीं सकता तो 0, और जो टोटल परिणाम है 2 तो काटे तो 0। तो असंभव अनिश्चित का मान जो होता है 0 होता है। और अब अगला पॉइंट एक याद रखिएगा कि प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा जो है 0 से बड़ा होगा। 0 से P मतलब प्रायिकता को P से इंडिकेट करते हैं। 0 से बड़ा होगा या नहीं तो बराबर हो सकता है, 0 हो सकता है या नहीं तो 0 से बड़ा। लेकिन 1 से जो है छोटा होगा नहीं तो 1 के बराबर होगा प्रायिकता का मान। प्रायिकता कहता है कि हमारा मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा या 0 हो सकता है, लेकिन 1 से आगे नहीं जाएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, प्रायिकता में जो है कभी भी ऊपर में, ये बटा है, ऊपर में बड़ा और नीचे में छोटा नहीं हो सकता। ऊपर वाला हमेशा छोटा रहेगा, नीचे वाला बड़ा रहेगा। अगर ऐसा देखते हैं भिन्न तो वो प्रायिकता नहीं हो सकता। दूसरी बात, तीसरा कि प्रायिकता का मान कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। तो ये 3 कंक्लूजन था कि प्रायिकता का मान कहां से कहां बिलोंग करता है, कौन नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल वाला पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, देखिए जैसे ही देखेगा ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा तो प्रायिकता हो ही नहीं सकता। अब अभी भी देखिए यहाँ ऊपर में छोटा आया है, नीचे में बड़ा आया है, ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा, ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा। तो प्रायिकता का मान हमेशा जो है 1 से छोटा आएगा। तो अगर ऊपर में हम बड़ा डाल देंगे, मान के चलिए ऐसा भिन्न है, पूछेगा कि ये जो है 3/15 किसी का प्रायिकता होगा या नहीं, इम्पॉसिबल है। हमको ये भी पता है कि ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रायिकता कहता है कि हम 1 से छोटा ही होंगे। 1 हो सकते हैं लेकिन 1 से छोटा। इसको काट के देखिए, 3 5 या 15, 5 आ रहा है, ये तो 1 से बड़ा हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऊपर में बड़ा नहीं हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे छोटी सी विनती रहती है। थैंक यू सो मच।